चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादातर वीडियो मैंने सोचा कि ऐतिहासिक तथ्यों फेसबुक पर जो कुछ लिखा होता है वॉल पर, जिन लोगों ने मेहनत करके ये संशोधन करके आर्टिकल्स लिखा होता है, उसको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है, जगाने की कोशिश है, युवा जन को जागरूक करने की, औरतों को, लड़कियों को जागरूक करने की, और आप में देश प्रेम, देशभक्ति हो, और आज के तख्त नशीन राजा महाराजाओं, भ्रष्टाचारी लोगों, अमीचंदों को याद रखना, सजा दिलाने का वक्त आ गया है। पंजाब की अंतिम राजकुमारी जिसने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया, राजकुमारी बम्बा सोफिया जिंदल दिलीप सिंह, जिन्हें पंजाब की अंतिम राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, उसका जन्म 29 सितंबर 1869 को लंदन में हुआ था और उनका निधन 10 मार्च 1957 को लाहौर में हृदय गति रुकने से हुआ, मीन्स हार्ट अटैक में हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी। वे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह की सबसे बड़ी बेटी थी, जिन्हें दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब से निर्वासित कर इंग्लैंड भेज दिया था, जहां उनका पालन पोषण महारानी विक्टोरिया की निगरानी में एक ईसाई के रूप में किया गया। बम्बा की माता बम्बा मुलर थी, जो एक जर्मन व्यापारी लुडविग मुलर और उनकी इथोपियाई यहूदी पत्नी सोफिया की बेटी थी, और महाराजा दिलीप सिंह ने 1864 में काहिरा में उनके विवाह किया था। जब वे अपनी माता महारानी जिंद कौर की अस्थियों को भारत ले जा रहे थे, और बम्बा का नाम अरबी भाषा में शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ है गुलाबी होता है, और यह नाम उनके माता, नानी और दादी के नामों से प्रेरित था। बपतिस्मा के समय उनका पूरा नाम बम्बा सोफिया जिंदल दिलीप से रखा गया। उनके भाई बहनों में प्रिंस फेडरिक, प्रिंसेस सोफिया और अन्य शामिल थे, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण बम्बा को विशेष महत्व प्राप्त था। उसका प्रारंभिक जीवन इंग्लैंड के एल्वेडन हॉल में बीता, जहां परिवार ने शाही जीवन शैली को बनाए रखा था, लेकिन 1887 में माता की किडनी फेल होने से मृत्यु और हो गई, और 1893 में पिता की पेरिस में मृत्यु ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उसके बाद उसकी देखभाल आर्थर ओलिफेंट ने की, जो उनके पिता के कर्मचारी के पुत्र थे, और शिक्षा के क्षेत्र में बम्बा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविल कॉलेज से पढ़ाई की, और फिर अमेरिका जाकर शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वुमेन मेडिकल स्कूल से चिकित्सा की 3 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्कूल बंद हो जाने के कारण वे डिग्री प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद वे अपनी साथी मैरी एंटोनेट कॉट्समैन के साथ भारत आई और लाहौर, शिमला तथा अन्य स्थानों पर रही, जहां उन्होंने अपनी पैतृक विरासत से जुड़ने का प्रयास किया। बाद में मैरी एंटोनेट ने उमराव सिंह शेरगिल से विवाह किया, जिनकी बेटी अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार बनी, और बम्बा उनकी गॉड मदर थी। 1915 में 46 की आयु में बम्बा ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड पॉटर्स सुंदरलैंड से विवाह किया, जो भारतीय सेना में डॉक्टर थे, और 1909 से 1921 तक लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और विवाह के बाद वे लाहौर में बस गई और गुलजार नामक घर में रहने लगी, जहाँ उन्होंने दुर्लभ गुलाबों की खेती की और अपने घर को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र बना दिया। राजकुमारी बम्बा एक सफरजेट थी, जो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने की समर्थक थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल रही। उन्होंने लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों की मेजबानी की और ब्रिटिश
उपनिवेशवाद के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और वर्ष 1924 में उन्होंने अपनी दादी महारानी जिंद कौर की अस्थियों को बम्बई से लाहौर मंगवाया और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की समाधि में दफन करवाया, जो प्रारंभिक ब्रिटिश विरोध के बावजूद संभव हो सका। वे सिख विरासत की रक्षा के लिए अत्यंत सक्रिय रही और उन्होंने अनेक ऐतिहासिक धरोहरें एकत्र की, जिनमें 18 पेंटिंग्स, 14 वाटर कलर, 22 हाथी दांत की चित्रकृतियाँ, फोटोग्राफ्स और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। बाद में ये सभी वस्तुएं प्रिंसेस बम्बा कलेक्शन के नाम से लाहौर किले में सुरक्षित की गई, जिन्हें अब उनके सचिव पीर करीम बख्श सुपरा ने पाकिस्तान सरकार को दान कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी 1941 में वे लाहौर आई, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के कारण वापस नहीं जा सकीं, जिससे वे स्थायी रूप से वहीं बस गई और 1939 में पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने स्कॉटलैंड जाने से इनकार कर दिया और भारत से गहरे अपने जुड़ाव के कारण स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी रही। 1947 में भारत के विभाजन के समय जब पंजाब का विभाजन हुआ, तब उन्होंने लाहौर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान में ही रहने का निर्णय किया, क्योंकि वे उसे अपना पैतृक घर मानती थीं। उनका जीवन सिख साम्राज्य के पतन का प्रतीक है और वे उस परिवार की अंतिम जीवित सदस्य थी जिसने कभी पंजाब पर शासन नहीं किया था। बम्बा अक्सर अपने पूर्वजों की शान और शौकत के सपने देखा करती थी और ब्रिटिश सरकार से अपने पिता की संपत्तियों पर दावा करती रही और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक रुकने से, हृदय की गति रुकने से हुई और उन्हें लाहौर के गुलमर्ग क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी कब्र पर लाल गुलाब रखे गए और अंतिम संस्कार का प्रबंध यूके के डिप्टी हाई कमिश्नर और मित्रों ने किया, क्योंकि विभाजन के दौरान उनके कई रिश्तेदार पलायन कर चुके थे। और उनकी कब्र पर फारसी भाषा में यह अंकित है कि जब तकदीर का लेख सामने आता है तो शाही और गुलाम के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और यदि कब्र खोली जाए तो अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं किया जा सकता। राजकुमारी बम्बा का जीवन उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, सांस्कृतिक संरक्षण और इतिहास की जीवित मिसाल है और आज भी उनकी स्मृति लाहौर में जीवित है, जहाँ उनका संघर्ष सिख इतिहास की साक्ष्य के रूप में मौजूद है और वे एक ऐसे युग की अंतिम निशानी थी जो हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। तो ये जो पोस्ट मैंने जिनके द्वारा पढ़ी, वो एक उसका उद्देश्य था साझा जानकारी का और उन्होंने लिखा कि इसका किसी भी व्यक्ति, धर्म या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं वो इंटरनेट विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसने ये लिखा था और सूचना क्या देने के उद्देश्य से और आपको पैगाम देने के उद्देश्य से लिखा गया है कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी कुटुंब, कोई भी समाज, कोई भी सभ्य समाज, देश, उसका जो भी है सत्ता, धन, वो कायम ही नहीं है, वो एक दिन मिटने वाला है। तो इसके लिए आपको वफादारी, ईमानदारी, मानवतावाद, इंसानियत, वही आपके साथ आने वाला है। तो आप अपने आप को सच्चे देश प्रेमी हो तो ईमानदारी से किसी को तन से, मन से, धन से मदद करके मानव सेवा का, प्राणी सेवा का अगर कर्तव्य करेंगे तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। आपको कभी भी भगवान की प्रार्थना करें कि
कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की कोई ज़रूरियात नहीं है। अब जो भी है, आपको जो भी मिला है उसको दुनिया के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दो। आप कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप भगवान हो। आप समाज को, दुनिया को बदल सकते हो अगर आप में ईमानदारी हो, आप बिन सांप्रदायिक हो, आप मानव हो, आप इंसान हो, मानवता हो, इंसानियत हो। तो ज़रूरत है अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए किसी को मदद करना, ज़रूरियातमंद को मदद करना, मजबूरों को मदद करना, यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। यही आज का पैगाम।